आप लोगों तक हमारी आवाज़ जा रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी आवाज़ जा रही है। ओके। अभी मैं हिंदी पेपर 2 का जो है क्लास ले रहा हूँ, यानी वे सभी अभ्यर्थी इस क्लास में जुड़े रहेंगे जो पेपर 2 का एग्ज़ाम जो है हिंदी विषय से देंगे, क्योंकि साहित्य केवल पेपर 2 में है, पेपर 1 में केवल व्याकरण है। शिखा उस क्लास में लगातार हमसे पूछ रही थी कि सर निबंध उपन्यास ये सब जो दिया हुआ है इनके लिए क्या करेंगे। देखिए शिखा, जो उपलब्ध समय है आप लोगों को, उसमें आपको एसटीईटी क्वालिफाई करने के लिए एक रणनीति के तहत जो है वह तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप लोग यह बात भली भांति समझते हैं कि 50 अंकों का कॉमन पेपर होगा, जिसमें आपको 30 अंक जो है पेडागोजी से रहेंगे। और जैसा पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग जो है वो 30 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। उनके लिए जो 8 गो ऑब्जेक्टिव वाला इकाई वार पीडीएफ है, केवल उनको एक बार ध्यान से देख लेना है। ठीक है विकास, कल से 9 बजे से ही रहेगा। और उनके बाद जो है 20 अंक जो कॉमन मैथ रीजनिंग जीएस से रहेंगे। तो आप बीपीएससी एग्ज़ाम के समय जो थोड़ा बहुत तैयारी किए थे उससे काम चल जाएगा। इधर जो आपको 100 क्वेश्चन हिंदी से है, उसमें आपको 40 प्रश्न के करीब जो है व्याकरण से रहेंगे। व्याकरण में आप लोगों को रस अलंकार छंद की हम सतही जानकारी दे चुके हैं और 8 व्याकरण का पीडीएफ भी दे चुके हैं, उनको आप लोग पढ़ लेंगे। बाद बाकी जितना भी इसमें टॉपिक बच जा रहा है साहित्य वाला, तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गई थी, अभी आवाज़ जा रही हमारी? बताइए कोई एक आदमी। ओके, तो कितना देर मेरा आवाज़ कटा था? कितना देर साउंड नहीं था? कुछ तो बताइए। अच्छा, अभी तो आवाज़ जा रही है ना? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आपको 50 अंक कॉमन, 40 अंक व्याकरण, ये 90 अंकों के लिए आप लोगों को मटेरियल दिया जा चुका है। शेष 60 अंक जो साहित्य से पूछे जाएंगे, उनके लिए आज से मैं जितना पीडीएफ और क्लास दे रहा हूँ बस उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम आज आप लोगों के सिलेबस में विद्यापति जी की जो रचनाएं
पढ़ने के लिए दी गई है उसके बारे में चर्चा करूँगा। छंद पढ़ाए थे, फिर मैं एक बार पढ़ा दूंगा। देखिए, विद्यापति जी जो है वह मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। यानी जिस तरह स्वर कोकिला आजकल किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को, इसी तरह मैथिली भाषा में कोकिल की उपाधि जो है वह विद्यापति को मिली हुई है। और मिथिला क्षेत्र में विद्यापति काफ़ी क्या है, फेमस कवि है। विद्यापति जी का जन्म जो है, इसके संबंध में थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग जो है 1360 इसके जन्म को मानते हैं, कुछ इससे पहले इनके जन्म को मानते हैं। तो यही आप लोग याद रखिए कि 14वीं सदी के मध्य में विद्यापति का जन्म हुआ और 15वीं सदी के मध्य में इनकी मृत्यु हुई। लगभग ये 88 बरस जो है, सॉरी, हाँ 88 बरस लगभग ये जो है जिंदा रहे। विद्यापति जी का जन्म दरभंगा जिले के बिस्फी नामक गांव में हुआ था। दरभंगा जिले के बिस्फी नामक गांव में विद्यापति जी का जो है जन्म हुआ था। और विद्यापति के जो पिता थे गणपति ठाकुर, वह दरभंगा नरेश गणेश्वर सिंह के यहाँ रहते थे। और विद्यापति जी ने अपने पिता की स्मृति में गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा है। विद्यापति उस समय तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रय में रहते थे। विद्यापति को अभिनव जयदेव, आधुनिक काल का जयदेव भी कहा जाता है। कवि शेखर की उपाधि भी इसे प्राप्त है। सरस कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन, दशावधान, ये सब विद्यापति को दिया गया उपाधि है। विद्यापति की कुल मिलाकर 16 रचनाएं अभी जो है उपलब्ध है, जिसमें कि आपको 13 संस्कृत में, 2 अवहट में और एक जो है मैथिली भाषा में है। विद्यापति ने संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उसमें एक पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ भी है जो आपको काफ़ी फेमस है, जिसमें विद्यापति जी ने नीति से संबंधित कहानियों का लेखन किया है। इनके अलावे भूप परिक्रमा, वर्णकृत, मणि मंजरी नाटिका, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये सब विद्यापति के संस्कृत की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी विद्यापति की रचना है जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा में विद्यापति की जो प्रसिद्ध रचना है वो पदावली है, जिनमें कि उन्होंने वर्णन किया है। माने विभिन्न तरह की रचनाएं उन्होंने पदों के रूप में की है। विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंचानन कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि या अपरूप का कवि कहा है। महाराजा शिव सिंह, जिनके दरबार में विद्यापति रहते थे, उन्होंने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा है। मिथिला के विद्वानों ने विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी है। ठीक है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है जो कि अवहट्ट भाषा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि माना है। विद्यापति
को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्त कवि माना है। ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र आदि ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। राजा शिव सिंह के दरबार में भी विद्यापति रहे थे और राजा कीर्ति सिंह के दरबार में भी विद्यापति जी रहे थे। शिव सिंह के मरने के बाद उनकी याद में विद्यापति ने कीर्ति लता लिखी थी और राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में उन्होंने कीर्ति पताका नामक ग्रंथ की रचना की थी। विद्यापति मूल रूप से शैव थे न, यानी शिव उनके आराध्य थे। और कुछ लोग विद्यापति को वैष्णव कवि भी मानते हैं, जैसे कि बाबू श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय आदि। और ये सब विद्यापति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने जो बातें कही है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको विद्यापति की जो रचनाएं आप लोगों को पढ़ने के लिए है, उनमें एक है जय जय भैरवी असुर भयाउनि। बहुत ही फेमस रचना है आपको जय जय भैरवी असुर भयाउनि। हम लोगों के मिथिला क्षेत्र में जब भी आपको कोई भी शुभ कार्य होता है तो जनरली इसी गीत के साथ आपको शुरुआत की जाती है। इस गीत में विद्यापति जी ने आपको माँ काली की वंदना की है न, माँ काली की क्या की है, वंदना की है। आप लोग हमारी बात को सुन पा रहे हैं? ओके। विद्यापति कहते हैं जय जय भैरव असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति बर दिया है गोसाउनि अनुगत गति तुम पाया। बासर रहनी सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूरा कत ओक दैत्य मारी मुँह मेलल कतन उगली कुरुकूरा। सांबर बरन नयन अनुरंजित जलद जोग फूल कोका कट कट बिकट ओठ पुट पाररी निधुर फेन उठ खो फोका। घन घन घनन घुघुरु कत बाजै हन हन कर तुअ काता विद्यापति कवि तुअ पद सेवक पुत्र बिसरु जनी माता। क्या कहते हैं विद्यापति? जय जय भैरव असुर भयाउनि, जय जय भैरव असुर भयाउनि। असुर मने होता है क्या? राक्षस। भयाउनि मने डराने वाली। विद्यापति कहते हैं हे माँ भैरवी, माँ काली को भैरवी भी कहा जाता है और माँ काली को पशुपति भामिनी शिवानी भी कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि हे माँ भैरवी, हे माँ शिवानी, हे माँ राक्षसों को आतंकित करने वाली, असुरों में डर पैदा करने वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहज सुमति बर दिया है गोसाउनि। मिथिला क्षेत्र में आपको गोसाई घर होता है न, जिसमें माँ काली का निवास माना जाता है। तो विद्यापति कहते हैं हे गोसाउनि, आप मुझे सहज सुमति दे, यानी सहज सुबुद्धि दे। बर बर माने वरदान दे, सहज सुबुद्धि का वरदान दे। हे गोसाउनि,
अनुगत गति तुआ पाया, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूँ और मेरा सहारा केवल आप ही है। बासर रैन सबासन शोभित, बासर रैन सबासन शोभित। बासर रैन माने होता है रात दिन। बासर रैन माने क्या होता है? रात दिन। बासर रैन सबासन शोभित, हे माँ दिन रात तुम्हारे सवासन, सब का आसन, यानी सवासन शब्द जो है, सवासन सब समझते हैं ना, मुर्दा। तो माँ काली क्या करती है? मुर्दे पर को गले में धारण करती है। तो इसीलिए माँ काली को कहा जाता है कि वह सब पर अपना जो है आसन क्या करती है? लगाती है। तो कवि विद्यापति कहते हैं, दिन रात, दिन रात सबों के आसन को शोभित करने वाली हे माँ, चरण चंद्र मणि चूड़ा, तुम्हारा जो सीमंत है, यानी तुम्हारा जो सिर है, वह चंद्रमा रूपी मणि से अलंकृत। कतओक दैत्य मारी मुंह मेलन, हे माँ आपने कितने सारे दैत्य को मार करके अपने मुंह के अंदर डाल लिया। कतन उगली कुरु कूरा, और तुमने कितने ही दानव को क्या कर लिया? हजम कर लिया। और आप उसको खाने के क्रम में जो मुंह से उगली वह कूड़ा करकट के रूप में जो दानवी शक्तियां थी, वह भूमि में समा गई। साबर बरन, हे माँ आपका जो सूरत है वह श्यामला है। माँ काली का सूरत एकदम श्यामला होता है। सामर बरन नयन अनुरंजित, हे माँ आपकी सूरत सावनी है, नयन अनुरंजित, और आंख जो है एकदम क्या है? लाल है। जलद जोग फूल को का, और आंखों में इस तरह की लाली है जैसे लगता है कि बादल में, यानी काले रंग के बादल में कमल का फूल जिस तरह खिला हुआ दिखता है, उसी तरह आपकी आंखें, तुम्हारी आंखें दिख रही है। कट कट बिकट ओट पुट पाररी, निधुर फेन उठ फोका, यानी माँ काली के एकदम भयावह दृश्य का वर्णन करते हैं कवि। कहते हैं, हे माँ तुम्हारे जो होंठ है वह पंखुड़ियों के जैसे है। किसके जैसे? फूलों की पंखुड़ियों के जैसे। और इनसे कटकट बिकट की आवाज जो है वह उठ रही है। और तुम्हारे जो होंठ है निधुर फेन उठ फोका, उसमें जो है खूनी रंग के झाग के बुलबुले पैदा हो रहे हैं। घन घन घनन घुंघरू कत बाजय, हन हन कर तुआ काता। कवि विद्यापति कहते हैं कि तुम्हारे जो पैर हैं उनमें जो पायल है, उनकी जो घनन घनन आवाज है वह बहुत ही मीठी प्रतीत हो रही है। हन हन कर तो काता, और तुम्हारा जो कृपान है, काता माने कृपान या तलवार, वह हन हन कर रही है। किसके लिए? दानवों के संहार के लिए। हे माँ मैं विद्यापति तुम्हारे चरण का सेवक हूँ। विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, तुम मुझे अपना पुत्र समझकर कभी मत भूलना। पुत्र बिसरू जनी माता, कभी तुम नहीं बिसरना, कभी नहीं भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। थोड़ा बहुत भी आप लोग समझे इसको।
वैसे इनका इधर आपको अर्थ भी दिया हुआ है और अभी मैंने आप लोगों को बताया भी। तो इसमें अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे पूछ सकता है कि शवासन का परिष्कृत रूप क्या है। नहीं, शवासन शब्द का परिष्कृत रूप क्या है, तो आप कहिएगा शवासन। नहीं, जैसे दे देगा साबर बरन नयन अनुरंजित, उसमें साबर बरन को रेखांकित कर देगा और कहेगा इनका अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ है श्यामनी रंग वाली। नयन अनुरंजित का मतलब क्या है, लाल लाल आंखें। पुट पाररी का अर्थ क्या है, पंखुरी जैसे ओंठ। पुट पाररी का अर्थ पंखुरी जैसे ओंठ। लिधुर का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो लिधुर का अर्थ है सोनित या खून। बासर रैन का अर्थ क्या है, दिन रात। असुर भयावनी का मतलब न असुरों को डराने वाली। ठीक है, तो या आपको यह भी पूछ सकता है कि जय जय भैरवी असुर भयानी आपको किस भगवती को समर्पित है, किसकी वंदना इसमें की गई है, तो माँ काली की वंदना की गई है। या विद्यापति के परिचय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है न। तो इस तरह से आपको इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। वैसे इसका विस्तार और व्याख्या मैं इस एक पद का 1 घंटे में भी कर सकता था, लेकिन समय या जो है नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आगे जब आप लोग बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो उस समय यदि आप लोग चाहिएगा तो साहित्य पढ़ाऊंगा, और साहित्य का कुछ मजा ही अलग मिलेगा। चलिए, विद्यापति के एक और पद को हम देखते हैं। इसमें तो रिजल्ट होना ही है, कौन रोकने वाला है। जितना क्लास आप लोगों को हिंदी का करवा देते हैं, जो सारा टॉपिक हम कर देंगे और वहां से रिजल्ट होगा। ये जो रचना है विद्यापति की, कुंज भवन स निकनल रे निकसली रे रोकन गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव है जनी करु बटमारी। बहुत ही सुंदर रचना है और ये श्रृंगार रस की रचना है। इससे पहले जो विद्यापति की रचना पढ़े वो भक्ति रस की रचना थी, और ये जो रचना है वह श्रृंगार रस की रचना है। वैसे भी विद्यापति श्रृंगारी कवि ही मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसमें कवि ने आपको कृष्ण और राधा इनका चित्रण क्या है आपको। कवि कहते हैं कुंज भवन स निकसली रे रोकल गिरधारी। अर्थात कुंज भवन से मैं निकली ही थी कि गिरधारी ने हमको रोक लिया। गिरधारी कौन है, गिरधारी का मतलब बताइए। गिरधारी था बिल्कुल कृष्ण। तो कुंज भवन से मैं निकला ही था कि गिरधारी ने हमें रोक लिया। राधिका कहती है एक ही नगर बसु माधव है जनी करु बटमारी। राधिका कहती है हे माधव,
हे गिरधारी, हम दोनों एक ही नगर के रहने वाले हैं। बसु मने बसने वाले, रहने वाले हैं। जनी करु बटमारी, अतः हमसे तुम बटमारी मत करो, यानी रास्ते में जो छीन झपट ये सब होता है वो मत करो। एक ही नगर बसु माधव है, जनी करु बटमारी। हे माधव, राधिका कहती है, कुंज भवन से निकसन, भवन से निकलते ही गिरधारी ने हमें रोक लिया है। राधिका आगे कहती है, हे गिरधारी, हे हम दोनों एक ही नगर में बसने वाले हैं, अतः हमारे साथ बटमारी मत करो, हमें तंग मत करो। छोरू कान मोर आचर रे, फाटट नब सारी। हे कान्हा, देखिए कृष्ण का कितना पर्यायवाची शब्द इसमें आचर आ रहा है। हे कान्हा, मेरे आचर को छोड़ दो, फाटत नब सारी, क्योंकि मेरी ये नई साड़ी है वो फट जाएगी। अप जस होते जगत भरी है। आप, हे माधव, आपका पूरे संसार में अपयश फैल जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे। जानी करिया उघारे, मुझे निर्वस्त्र मत करे, राधिका कहती है। संगक सखी अगुवाई निरे, हे कान्हा मुझ पर दया करो, मेरे साथ की जो सखियां थी अगुवाई निरे, वह आगे बढ़ गई है। हम एक सरी नारी और यहां पर मैं अकेली स्त्री बच गई हूं। दामिनी आय तुलायती है, एक राती अंधारी। दामिनी मैंने क्या होता है जानते हैं आप लोग? दामिनी मैंने नहीं, दामिनी मैंने होता है बिजली। दामिनी मैंने होता है बिजली, विद्युत। दामिनी आय तुलायती है, एक राती अंधारी, यानी राधिका कहती है इतनी घोर अंधेरी रात है और बिजली भी कौंध रही है, मैं अकेली नारी यहाँ हूं, मेरी सखिया आगे बढ़ गई है, तुम मुझे छोड़ दो। भानहि विद्यापति गाउन रे, सुनु गुणमती नारी, हरिक संग कछु डर नहीं है, तो हे पर विद्या है। हे गुणमती नारी, गुणमती माने गुण, हे गुणवती नारी सुनो, हरिक संग कछु डर नहीं, हरि के संग में हो तुम, फिर डरती क्यों हो? तुम तो बहुत गमारी माने गवार हो, गमारी माने गवार हो। समझे इसको? चंदने जी सो समझे और लोग नहीं समझे। कौन सा शब्द इसमें नहीं समझे सो बताइए। चलिए सब सो गए, तीन आदमी समझे। अगुवाइन माना आगे बढ़ गई है।
देखिए, ये जो विद्यापति का पद है, देख देख राधा रूप अपार, अब प्रश्न जो पूछ सकता है तो वही किसी शब्द का परिष्कृत रूप पूछ सकता है, या किसी पंक्ति का अर्थ पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि उसमें दामिनी का क्या अर्थ है, या इस तरह से, या पर्यायवाची के रूप में भी उसको पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, या किस रस प्रधान रचना है, श्रृंगार रस प्रधान रचना है, ये सब। देखिए, जो भी टॉपिक है ना, उसके बारे में यदि आप समझ लेते हैं तो उसको किसी भी तरह से पूछा जाए, आप उनका आंसर दे पाएंगे। चलिए, अगला जो, नहीं तो सीधा ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो याद होगा, भूल जाइएगा। सारी रचनाएं हमारी पढ़ी हुई है, जो भी आपके सिलेबस में है, दिक्कत नहीं होगा। देख देख राधा रूप अपार, इस ये भी विद्यापति की श्रृंगार रस की रचना है, और इसमें आपको विद्यापति जी ने राधा के रूप रंग का सुंदर चित्रण किया है। कवि इसमें सब करवा देंगे सिखा। हाँ, कवि आप लोग को जो करवा रहे हैं ना, वो करते चलिए, और जब एग्जाम दे करके निकलिएगा और आप खुश नहीं रहिएगा तो हमको कहिएगा। हाँ, तो क्योंकि अब समय कम है ना, समय 4-5 दिन समय है, इतना सारा टॉपिक है, तो कम से कम सारा एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो अपने वहां दिमाग लग जाएगा कि इनका क्या ऑप्शन होगा। तो ये रचना जो है, वह विद्यापति के की जो मैथिली की रचना है, पदावली, उसके वर्णन खंड से लिया गया है। कौन? देख देख राधा रूप अपार। इसमें उन्होंने राधा की सुंदरता के सामने कामदेव, कृष्ण, लक्ष्मी, किसी के सुंदरता को उन्होंने राधा की सुंदरता से कम माना है। यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया हुआ है, जैसे अपूर्व का अर्थ है अपूर्व रूप, सुंदर। बीही का मतलब होता है विधि या ब्रह्मा। आनी का मतलब होता है मिला हुआ। ओल का मतलब होता है लाकर मिला दिया। खिति, खिति का मतलब है आपको क्षितिज या पृथ्वी। लावनी सार का मतलब है लावण्य रूप का, जो मतलब किसी की जो सुंदरता होती है, लवणता होती है, लावण, उनका सार। अनंग का अर्थ होता है आपको कामदेव। अनंग मतलब क्या होता है? कामदेव। हेर ए मन होता है देखकर। ये आपको शब्दार्थ यहां पर दिया हुआ है। देख देख राधा रूप अपार, हे सखी, राधा के रूप की अपार सुंदरता को देखो। अपूर्व के बिही आनी मिलाउल, खिति तल लाभ अनिसार। लग रहा है बिही मन ब्रह्मा, ब्रह्मा ने खिति मन पृथ्वी, खिति मन न, खिति मन क्षितिज आसमान, तल मन पृथ्वी,
तो आसमान और पृथ्वी की सुंदरता के सार को मिलाकर राधा के अपूर्व सौंदर्य की रचना की है। अपरूप के बिहि आनी मिलाओ खितितल लाबनी सार। कवि कहते हैं कि राधा की जो सुंदरता है उससे लगता है कि बिहि मन ब्रह्मा ने क्षिति मन क्षितिज तल मन पृथ्वी लावणी सार के लावण्य या सुंदरता का जो एकदम सार है उनको मिला करके इस अपूर्व सौंदर्य की रचना की है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत। देखिए शब्द इतना सुंदर संयोजन है। आपको पूछ देगा अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरे परे अथीर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप क्या कहिएगा? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? पढ़ाए है अंग ही अंग अनंग मूर्छाए। अनुप्रास अलंकार है बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपको एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। कवि कहते हैं अंग ही अंग, यानी राधा का जो प्रत्येक अंग है उनकी जो अथाह सुंदरता है उनको देखकर अनंग मन कामदेव मूर्छायत मन, वो भी मूर्छा खा जाते हैं, कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं राधा के प्रत्येक अंग की अथाह सुंदरता को देखकर, वो भी अधीर हो जाते हैं। मन मथ कोटि मथन करूजे, जन से हेरी मही मधिगीर। कर है मन मथ कोटि मथन, कोटि मन करोड़ों, अब मनमथ मन कामदेव का ही पर्यायवाची है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को मथ कर जो कृष्ण की सुंदरता निर्मित हुई है उनसे भी बढ़कर के आपको राधा की सुंदरता है। कत कत लक्ष्मी चरण तन न्योचे रंगनी हेरी विभु। कितनी ही लक्ष्मियों की जो सुंदरता है वह इस राधा के सुंदरता पर न्योछावर हो जाती है। करो अभिलाख, कवि कह रहे हैं विद्यापति जी की मुझे अभिलाषा है, इच्छा है कि वे कमल के समान इन चरणों को की सेवा करने का हमें क्या मिले, अवसर मिले। तो केवल आपको इसमें इन रचनाओं में हर एक शब्द के अर्थ पर क्या देना है, ध्यान देना है। और ये तीन रचनाएं अभी भी उपन्यास नाटक का सार तत्व है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। अब पूरा गोदान और पूरा मैला आंचल पढ़ाना तो संभव नहीं है। ऑब्जेक्टिव के रूप में उसका जो सार संक्षेप है, जैसे उनका प्रमुख पात्र प्रमुख घटना ये सब पूछा जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को आगे पुनः कल दिन में कभी क्लास दूंगा और उस समय बताऊंगा। चलिए एक